के हाथों पर और पैरों पर चक्र बने हुए थे। बुद्ध के जो 32 लक्षण है, 32 लक्षणों में से यहाँ पर जो लक्षण है वो दिखाए थे। भगवान बुद्ध का ये चिवर जो है आप साफ तौर पर देख सकते हो। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो या फिर स्मारक हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम जानकारी ले रहे तमिलनाडु राज्य के, और तमिलनाडु राज्य के यह जो वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल जो है यह चैनल आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है। आज का यह वीडियो तमिलनाडु राज्य के यहाँ पर सालेम जिले के थलईवसल नाम का जो यहाँ पर का मंडल है, यहाँ पर के वीरागनूर नाम का जो गांव है, वीरागनूर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भगवान बुद्ध का शिल्प रखा गया है गांव के बीचों बीच। तो यहाँ पर हम बस्ती में जाने वाले, और ये जो भगवान बुद्ध के जो मूर्ति है, जो शिल्प है, वे यहाँ पर किस काल का है और यहाँ पर इसका जो इतिहास है, यहाँ के जो लोग हैं वे क्या बताते हैं, हम यहाँ पर जाकर समझने की कोशिश करने वाले, और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास करने वाले। अब से अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है पूरे देशवासी देख सके। चलिए हम चलेंगे यहाँ पर वीरागनूर यहाँ पर और इसकी जानकारी लेते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीरागनूर यह स्थली थलईवसल से 15 किलोमीटर की दूरी पर और अत्तूर यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में ना जाने कितने सदियों से यह 4 फीट की बुद्ध मूर्ति ऐसे ही अनजान पड़ी हुई है। पूरे तमिलनाडु राज्य में यही हाल है। सैकड़ों की तादाद में बुद्ध मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन उन्हें छत नहीं, ना कोई सहारा है। इस गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा स्थान है जिसका नाम थियागनूर। वहाँ पर भी 2 बड़ी मूर्तियाँ दिखाई देती है। एक मूर्ति खेत में ऐसी ही पड़ी थी, लेकिन 2013 में यहाँ के कलेक्टर द्वारा पहल की गई और वहाँ करीबन 50 लाख का स्मारक बनाकर खेत में वीरान पड़े बुद्ध मूर्ति को सम्मानपूर्वक नए स्मारक में स्थापित किया गया। ऐसा ही कुछ आने वाले समय में इस वीरान मूर्ति को पहचान मिलने की आशा है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धम्म की शाखाएं फिर से नए रूप में अपनी जड़ें मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रही है। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के वीरागनूर इस गांव में, जो कि थलईवसल नाम का जो मंडल है यहाँ पर सालेम ज़िले में है। तो इस स्थली पर जहाँ पर भगवान बुद्ध का शिल्प है, यहाँ पर बस्ती है
बहुत बड़ी। तो यहाँ पर आम तौर पर जो बुद्धिस्ट समुदाय के या फिर एससी समुदाय के जो लोग हैं वे रहते हैं, और इसी बीच में, इस बस्ती के बीच में यहाँ पर आप ये विशालतम मूर्ति देख पा रहे हो। इससे पहले हमने आपको थियागनुर यहाँ पर इसी प्रकार की सेम जो मूर्ति है वे दिखाई थी, जहाँ पर आधुनिक चैत्य विहार बनाया, और ऐसी ही मूर्ति वे खेत में थी। उसी प्रकार से यह भी जो मूर्ति है यहाँ पर गांव के बीच में है। पहले यहाँ पर बस्ती नहीं हुआ करती थी, बस्ती से पहले यहाँ पर ये मूर्ति हुआ करती थी। ये जो मूर्ति है लगभग 9वीं शताब्दी की है, और ये जो मूर्ति है यह देखिए पहले से यह इस गांव में स्थित है। ऊपरी हिस्सा आप देख पा रहे हो उष निशा का, और भगवान बुद्ध के घुंघरालू बाल देख पा रहे हो। और सेम एज इट इज़ थियागनुर में हमने जैसी देखी है मूर्ति, सेम एज इट इज़ वैसी शैली जो है वे यहाँ पर दिखाई देती है। और ये जो मूर्ति है देखिए यहाँ से आप पूरी अवस्था में है, कुछ कुछ जगह पर डैमेज हुए, और पिछला हिस्सा जो है वो स्टोन में देखिए पिछला हिस्सा इसका पूर्ण नहीं हुआ है। और आगे का जो फ्रंट है, मतलब हमने जितनी भी मूर्तियाँ अभी देखी है उस लगभग ये भी मूर्ति वैसी है। आइए यहाँ पर देखिए सामने की दिशा में, यहाँ पर भी इस मूर्ति के हाथों पर और पैरों पर चक्र बने हुए थे। बुद्ध के जो 32 लक्षण है, 32 लक्षणों में से यहाँ पर जो लक्षण है वो दिखाए थे। भगवान बुद्ध का ये चिवर जो है आप साफ तौर पर देख सकते हो, और इनके सर पर देखिए यहाँ पर इनके जो आईब्रोस है, आईब्रोस थोड़े से मिटे हुए हैं। और ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर गांव के लोग जो है या फिर इस बस्ती के लोग जो है इसे आज भी पूजते हैं। और ये जो देखिए लोगों में यहाँ पर इस मूर्ति के प्रति काफ़ी श्रद्धा है। और इसी प्रकार से यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़ा स्मारक रहा होगा, और उस स्मारक वक्त की मार से टूटा होगा। यहाँ पर देखिए जो क्षेत्र है, सालेम वाला क्षेत्र और धर्मपुरी वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पहले मतलब लगभग ईस्वी 6ठी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक यहाँ पर यहाँ के कालाभद्र नाम की जो डायनेस्टी थी उनके माध्यम से बुद्ध धम्म को राजाश्रय मिला था। और साथ ही साथ चोला के समय पर भी यहाँ पर बुद्ध धम्म को राजाश्रय मिला था। उसके कारण यहाँ पर उस समय पर इस क्षेत्र में बुद्धिस्ट हैबिटेशन होने के कारण इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं उसका निर्माण कार्य जो है वह किया गया। और तमिल रीजन में यहाँ पर ईसा पूर्व 3री सदी में ही सम्राट अशोक इनके समय पर ही बुद्ध धम्म जो है वो आया था। और साथ ही साथ ये जो प्रदेश है ये श्रीलंका के काफ़ी नज़दीक है, यानी यहाँ से जो व्यापारी है जो श्रीलंका जाया करते थे या फिर श्रीलंका से जो यहाँ आया करते थे उनका घनिष्ठ संबंध होने के कारण ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो इस मूर्ति के ऊपर थोड़ी सी श्रीलंकन जो छाप है वे दिखाई देते। हालांकि इसकी राजकीय जो गतिविधियाँ है वे एक दूसरे के ऊपर हावी रही है। यहाँ पर देखिए ऊपर से मतलब इस क्षेत्र में शैव और जो वैष्णव पंथ है वो बहुत बड़े पैमाने में उग्र तरीके से फैल रहा था। उसके कारण यहाँ पर जो बुद्ध धम्म की शाखाएं उत्पन्न हो रही थी या फिर लेट यहाँ पर पहुँची थी वो फिर से इसी मिट्टी में दबी रहेगी। और यहाँ पर जिस प्रकार से आप ये मूर्ति देख पा रहे हो ये अछूती सी दिखाई देती है, उस प्रकार से यहाँ पर भगवान बुद्ध को अछूता जो है मतलब वक्त की मार से यहाँ पर कर दिया। लेकिन आज लोगों में इसके प्रति जागरूकता निर्माण हो रही है, लोगों के प्रति इन मूर्तियों के प्रति उत्साह जो है वो बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में शायद से जो मूर्ति है इस प्रकार से आपको 20 रास्ते में दिखाई दे रही है, लेकिन यह यहाँ पर बहुत बड़ा स्मारक हो सकता है और स्मारक में इसे संरक्षित भी किया जा सकता है। अभी यह संरक्षित ही है, यहाँ के गाँव के लोगों ने यहाँ पर पहल करके इस मूर्ति को सुरक्षा देने का प्रदान किया है। इससे पहले मिट्टी में धंसती जा रही थी, लेकिन इसे एक अच्छे से सीमेंट से ये बनाकर देखिए इसका बेसमेंट बनाकर इस बेसमेंट में यहाँ पर इस मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया हुआ हमें दिखाई देता है। यह वीरागनुर नाम का गांव है। इस वीरागनुर नाम के गांव में यह मूर्ति आज हमने देखी है और इसकी जो जानकारी है वो हमने लेने की कोशिश की है। इस मूर्ति की जो भुजाएं है हमने जिस प्रकार से अन्य वीडियो में देखा है और मतलब इससे पहले थियागनुर यहाँ की मूर्ति दिखाई उसकी भी भुजाएं बड़ी बड़ी थी, इसकी भी भुजाएं बड़ी बड़ी दिखाई देती है और सेम एज इट इज़ इसका भी नाक और मुंह जो है वो घसा हुआ हमें दिखाई देता है। तो साथियों इस प्रकार से आज हमने आपको यहाँ पर ये जो वीरागनुर नाम का गाँव है वीरागनुर तो यहाँ की हमने ये जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है वे आपको दिखानी चाहिए और यहाँ का ये जो स्थल है आपको दिखाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से मिलेंगे तमिलनाडु के अन्य अनगिनत ऐसे ही वीरान बिखरे हुए भगवान बुद्ध के मूर्तियों के साथ और अनगिनत स्मारकों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।